हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी का लेकर आए भैया 12 मार्च को लेकर जवाब टॉप थ्री आपको सर सेंट्रल आइडिया, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। ये 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, चैलेंज करते सर, इससे बाहर आने वाला नहीं सर। कौन कौन से सर सेंट्रल आइडिया ध्यान देना। माई मदर एट 66 करे जा, कीपिंग क्विट करे जा, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। हा ये 3 सेंट्रल आइडिया, हाँ बेटा 3 सेंट्रल आइडिया, इससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक ना। पेन उन खरीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट प्लाट से, ठीक है ना। कहेंगे कुछ कपड़े उपड़े का लिंक भी दे देंगे मिंत्रा की तरफ से, और जाके कहीं ले ला। मतलब यूट्यूब वाले एकदम पागल कर दिए बेटा। वो लोग ना मीटिंग करवा के कहते हैं कि भैया अब मिंत्रा से आप लोग सामान बेचो, फ्लिपकार्ट अलग ही माहौल। बहुत हंसी आती है मुझे, मतलब कि लोग कितना बिछवा रहे हैं। लेकिन हाँ बेटा, एक चीज और, आप वहां से लो चाहे ना लो, मैंने 26 जनवरी के लिए केवल 51 रुपए में महाभारत मैच किया है। 101 पे उठा के 51 रुपए, बड़ी बवाल हो गई है, ठीक है ना। 51 रुपए में कर दिया, टीम एकदम गुस्सा, कह रही गुरुदेव हमारा तो निकल रही रहा है, बट कोई ना बेटा, ये 51 रुपए किया है कसम से, आप लोगों के लिए कुछ भी सहने के लिए रेडी है ये शिवम। तो मात्र आज के लिए है, नहीं तो कल से 101 रुपए आपसे लेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया वहां पे, और ये जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक है। मात्र 51 रुपए एक बार पेमेंट करिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 26 जनवरी है, आज रात में पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो कल हमें 101 रुपए लगेगा, उसके बाद नहीं आने वाला, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके 3 सेंट्रल आइडिया सबसे बड़े हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग फिट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेंट्रल आइडिया है। ये तीनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे। सर इनका योगदान कितना होता है पेपर में, तो ध्यान देना। इनका योगदान जो होता है सर जी, 4 नंबर का होता है। 4 नंबर का होता है इनका योगदान, 4 नंबर का होता है योगदान। और आपका जो पेपर है इंग्लिश विभाग का जवाब, वो है आपका 12 मार्च, 12 मार्च के दिन। अच्छा सर, इसका पीडीएफ, जो पीडीएफ है करेजा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच में है क्या, महाभारत बैच में आने वाले गेस्ट पेपर के सेट है, 7 7 सेट है, काम खत्म 7 घंटे में 7 सेट, और वहां से पूरे पूरे नंबर स्कोर हो जाएंगे। महाभारत बैच डिजाइन करने का उद्देश्य यही है कि कल पेपर है आज रट के जाओ, कल पेपर है आज रट के जाओ, यही उसे करना है, बाकी उसको झांको ही मत। अगर आपको झांकना है तो बिल्कुल आप याद कर रटिए, बट पेपर से पहले एक बार झांक के जाना, ठीक। चल बेटा, सबसे पहला आप सेंट्रल आइडिया याद करिए, रटिए हमारे साथ रटिए। हम 4 से 5 बार रटवाएंगे, आज हम रटवा देंगे क्योंकि दोबारा आपको रटने की जरूरत ना पड़े। समझ आ रहा है ना। क्या है, सबसे टॉप वन, इससे बाहर मत रटिएगा, इससे बाहर मत रटिए। अगर हमारे ऊपर भरोसा है आपको तो इससे बाहर मत रटिएगा। आपको केवल इंग्लिश वाला रटना है, हिंदी वाला मत रटिएगा। तो आप गुरुदेव इतना छोड़ को ही है, इतना ही छोड़ के लिखना ही है आपको, तो काहे के लिए आप एक पेज का तैयार कर रहे हो, जितने में काम हो जाएगा उतने ही रटो ना। फिर फालतू में क्यों मेहनत कर रहे हो यार। अब कहेंगे गुरुदेव हम तो बहुत मेहनती आदमी है, मेहनत तो भैया भट्टे पे काम करने वाला व्यक्ति भी कर रहा है। आज उसको अडानी अंबानी को छोड़ देना चाहिए पीछे ना, करोड़पति बन जाना चाहिए, लेकिन बना नहीं बना, क्योंकि मेहनत सही डायरेक्शन में करोगे, सही जगह पे करोगे, तभी सफलता मिलेगी बेटा। अब हमें ना करे जब एकदम जीरा हरियवा देने वाला मेहनत करना, मतलब वही टॉपिक पढ़ना जहां से पेपर में रिपीट हो। तो यहाँ पे माई मदर एट 66, यानी कि मेरी 66 साल की माँ, मेरी 66 साल की माँ। क्या यहाँ पे माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे साथ आप लोग रटिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ छात्र छात्राएं हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो मेरे साथ रटेंगे। क्या रटेंगे, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, यानी 66 साल की मेरी माँ, बढ़ती उम्र और उससे बड़े नुकसान। ओके, my mother at 66 is based on the theme of advancing age and मतलब, और the fear मतलब डर, of loss मतलब खोने का डर, and separation मतलब अलगाव। क्या अलगाव, associated मतलब कि जुड़ा हुआ है, with it मतलब इससे, अर्थात अलगाव के डर के विषय पर आधारित है, ठीक। अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हमारे साथ। माई मदर एट 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poet undergoes a plethora, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the poet undergoes a plethora
of emotionals when she see, एक सी मतलब वह है, एक सी मतलब देखना है, when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her, at the thought of losing her. हमारे साथ रटिए, the poet undergoes a plethora, the poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. यानी कि 76 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। कवित्री जब अपनी माँ को बूढ़ी होती हुई देखती है तो उसे खोने के विचार से वह अलगाव की पीड़ा महसूस करती है, तो भावनाओं पर आधारित से गुजरती है, सॉरी भावनाओं से अधिकता गुजरती है। बट आपको ये नहीं लिखना पेपर में, याद रखना, ये आपको नहीं लिखना है, फिर आप ये रटिएगा। तो ये कर जवाब हुआ क्या, माई मदर एट 66 पर क्या सेंट्रल आइडिया बेटा ये लिख देना, इससे बाहर आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जहरीला वाला है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए फटाफट ज्वाइन करिए बेटा। और एक चीज याद रखना, महाभारत बैच मात्र आज 26 जनवरी भैया, क्योंकि 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस है, तो इसमें कुछ ना कुछ अलग करना था बेटा, इसीलिए मैंने पूरे पूरे फीस को ही आधा कर दिया। वैसे तो 1200 वहां से उठा के एकदम फेंक फाक के 50 रुपए कर दिया, 51 रुपए। अब आपके ऊपर है सर, डिसाइड आपके ऊपर लेना है, आपके ऊपर हाथ में डिसीजन है, 51 रुपए कुछ नहीं होता, हम तो उतना सर खा लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे सर कीपिंग क्विट, क्या है कीपिंग क्विट, अगला क्या है कीपिंग क्विट सेंट्रल आइडिया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेंट्रल आइडिया है सर। क्या करना है यहाँ पे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम keeping quit is to keep silence, the central idea of the poem keeping quit is to keep silence for a moment, and do nothing, instead introspect our slave, यहाँ पे ओवर नहीं है, आवर है, introspect our slave and understand what we are doing, the poet appeals to stop wars, मतलब कि लड़ाई, hate घृणा, pollution, killing of animals and hurting our slave and spare time to go deep into the soil. That's the central idea. फिर से याद करिए मेरे साथ, the central idea of the poem keeping quit is to keep silence for a moment and do nothing, instead introspect our slave and understand what we are doing. The poet appeals to stop war, hate, pollution, killing of animals and hurting our slave and spare time to go deep into the soil. क्लियर है यहाँ तक। अगला है यहाँ पे भैया ए थिंक ऑफ ब्यूटी, किस पे सर सेंट्रल आइडिया लिखना है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, बहुत ही तगड़ा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट करे जवाब सेंट्रल आइडिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया सर है क्या, the theme of the poem, a thing of beauty, the theme of the poem, a thing of beauty, the happiness that a beautiful object, the happiness that a beautiful object, a thing of beauty, the happiness that a beautiful object provides never fades, into nothingness, oblivion but multiplies manifold whenever it returns, to our mind, it returns to our mind in the poem, मतलब इस poem में the poet says that a things of beauty, that's a thing of beauty is a joy forever,
इवन इन द मिडिस्ट, इवन इन द या मिडिस्ट रहेगा, ठीक ना, ऑफ डिसीज, ऑफ डिसीज, ऑफ डिसीज, ऑफ डिसीज, ऑफ डिसीज, सफरिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ, सफरिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ। तो ये रहा भैया 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाले सेंट्रल आइडिया, रट लेना। 12 मार्च के लिए, इससे बाहर आने वाला नहीं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्कीम स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ठोको और वीडियो को लाइक करो यार, भूलना मत, ये भूल जाते हैं आप लोग करने के लिए भैया, ठोको।